everyone, welcome back to PSC Time. I am Pooja Gautam and how are you? Today we will discuss NCERT Class 8 Political Science Chapter 2 Understanding Secularism. इसके पहले पार्ट में हमने सेकुलरिज्म के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे, उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। इंडियन सेकुलरिज्म है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आज स्टार्ट करते हैं इंडियन सेकुलरिज्म के बारे में। इंडियन सेकुलरिज्म क्या है? इंडियन सेकुलरिज्म जो है मैंडेट करता है कि जो इंडियन स्टेट है वह सेकुलर रहेगी और उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। जैसे कि इसमें ऑब्जेक्टिव में देखेंगे, वन रिलीजन कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। कोई भी एक रिलीजियस कम्युनिटी है वह जो है दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं करेगी, उस पर अपना अथॉरिटी नहीं रखेगी या फिर उसको दबाने की कोशिश नहीं करेगी। ये इंडियन सेकुलरिज्म में एक पॉइंट है। और दूसरा ये है कि जैसे कि दैट सम मेंबर डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। ये भी होता है कि सेम कम्युनिटी के लोग जो हैं, कुछ दूसरे जो मेंबर हैं उनको दबाने की कोशिश हो या फिर करते हो, ये ऐसा नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि कोई भी मेंबर जो है अदर जो मेंबर है किसी भी कम्युनिटी का उसको डोमिनेट करने की कोशिश करे। तो ये इसमें परमिटेड नहीं है इंडियन सेकुलरिज्म में। थर्ड इसका ऑब्जेक्टिव है दैट द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। इसका क्या मतलब है? जो स्टेट है किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को अडॉप्ट करने के लिए इन्फोर्स नहीं करेगा और ना ही किसी जो रिलीजियस कम्युनिटी है उसके फ्रीडम्स को वो टेक अवे करेगा, मतलब उसको छीन लेगा उनके अधिकारों को। जो भी रिलीजियस फ्रीडम है या किसी भी पर्सन की, इंडिविजुअल की बात कर रहा है या किसी भी कम्युनिटी की, तो इंडियन स्टेट जो है वह इन्फोर्स नहीं करेगा किसी भी रिलीजन को या फिर किसी भी रिलीजन को वो किसी इंडिविजुअल से या किसी कम्युनिटी से नहीं ले सकता है उसका रिलीजन। तो ये है इसके ऑब्जेक्टिव्स। जैसे कि स्टेट जो है वेरियस टाइप से वो क्या करता है, डोमिनेशन को रोकता है। पहला जो है उसका रोकने का फर्स्ट जो स्ट्रैटेजी है उसकी रोकने की, स्ट्रैटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। पहली तो स्ट्रैटेजी है कि वो डिस्टेंसिंग रखेगा रिलीजन से स्टेट। द इंडियन स्टेट नॉट रूल्ड बाय रिलीजियस ग्रुप और नॉर डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन। एक तो क्या है कि इंडियन स्टेट जो है रिलीजियस ग्रुप के द्वारा रूल नहीं किया जाता है और ना ही किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट करता है। इंडियन गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक लॉ कोर्ट, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल ऑफिसेस आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन। जो इंडियन गवर्नमेंट के स्पेसेस हैं, जो भी उनके ऑफिसेस हैं या फिर इंस्टीट्यूशन हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि कोर्ट है, पुलिस स्टेशन है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, क्या कोई ऑफिस है, तो ये क्या है किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करेंगे और या ना ही उनको डिस्प्ले करेंगे पब्लिक में। तो पब्लिक में क्या मतलब ये क्या है, प्रमोट नहीं करेंगे किसी भी रिलीजन को, जो भी गवर्नमेंट के या इंडियन स्टेट के ऑफिसेस हैं। सेकंड क्या है, सेकंड जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो क्या करता है, जैसे कि इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। गवर्नमेंट स्कूल है, उस स्कूल के कुछ स्टूडेंट जो हैं टीचर से परमिशन मांगते हैं इस रिलीजियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए, उनको परमिशन नहीं दी जाती है, यह कहकर कि एक रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा सकती है। और गवर्नमेंट स्कूल में, ये प्राइवेट स्कूल में हो सकता है, पर आप अपने घर में सेलिब्रेट कर सकते हो, इसमें ऐसा उनके प्रिंसिपल ने कहा, क्योंकि ये जो है गवर्नमेंट स्कूल है। और जैसे कि ये तो था इंडियन स्टेट्स की बात, जो उनके ऑफिसेस या स्कूल हैं उसमें किसी एक रिलीजन को लेकर प्रमोशन या प्रमोट नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो है इंडियन सेकुलरिज्म की बात करें, जब क्या करता है, इंडियन सेकुलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन इन थ्रू अ स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। दूसरा जो है सेकुलरिज्म
किस पे वर्क करता है? नॉन इंटरफेरेंस की स्ट्रैटेजी है जो अपनाता है। नॉन इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? जैसे कि इसमें भी एग्जांपल है कि दो लोग ट्रैफिक में खड़े हुए, वहाँ मतलब रोड पर खड़े हुए हैं चौराहे पे, और वहाँ पर जो है एक पर्सन जो है पगड़ी, जो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता है, वो पगड़ी बांधे हुए है और वो हेलमेट नहीं लगाया हुआ है। तो उसके जो फ्रेंड है साथ में, वो कह रहे हैं कि आपने हेलमेट नहीं पहना है और ये पगड़ी पहनी है, तो आपको हो सकता है फ़ाइन देना पड़े। तो वो कहते हैं कि मुझे फ़ाइन नहीं देना होगा। तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट, जो दिल्ली गवर्नमेंट है, उन्होंने फ़ाइन लगाया हुआ है। तो कहने लगे कि हमें इस चीज़ के लिए, जो सिख कम्युनिटी में है, काफ़ी जो इम्पोर्टेंट है लगाना सिख कम्युनिटी में पगड़ी को, तो इसी वजह से यहाँ पे हमें इसमें छूट दी गई है। तो हम जो है पगड़ी बांध सकते हैं और हेलमेट जब नीड होगी तो लगाया जा सकता है। इसमें गवर्नमेंट ने भी इसीलिए हमें फ़ाइन नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने इसके लिए कोई इंटरफेरेंस नहीं किया है इसमें, कि मतलब वो पगड़ी बांध सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं हेलमेट पहन सके। तो ऐसा उसने, उसके जो फ्रेंड है उन्होंने बोला। अभी तो ये कौन सी स्ट्रेटजी? नॉन इंटरफेरेंस। मतलब पहले वाले में क्या था कि जो है किसी पर्टिकुलर को रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते। दूसरे में क्या है? नॉन इंटरफेरेंस की स्ट्रेटजी है कि पगड़ी ठीक है बांध रहे हैं आपकी कम्युनिटी के लिए या फिर आपके रिलीजन में, उसको रेस्पेक्ट कर ध्यान में रखते हुए रिलीजन को, स्टेट ने उसको क्या किया है, एक्सेप्शन दे रखा है कि आप मतलब पगड़ी बांध सकते हैं बिना हेलमेट के। और ये जैसे कि इसका क्या, इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट सेंटिमेंट्स ऑफ और रिलीजियस या और रिलीजन, सभी के सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करते हुए गवर्नमेंट ने नॉन इंटरफेरेंस की स्ट्रेटजी यहाँ पे फॉलो की। कुछ सर्टेन एक्सेप्शन होते हैं पर्टिकुलर जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए। जैसे कि अगला जो है थर्ड वे, क्या? सेकुलरिज्म, इंडियन सेकुलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट डोमिनेशन लिस्टेड अर्लियर टू थ्रू स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन। जैसे कि इंटरवेंशन की स्ट्रेटजी भी अपनाया है इंडियन स्टेट, वो किस केस में है? थर्ड वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट डोमिनेशन लिस्टेड अर्लियर इज थ्रू अ स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन। डोमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए जो इंडियन की स्ट्रैटेजी, इंडियन स्टेट की स्ट्रैटेजी है थर्ड, वो है इंटरवेंशन की। जैसे इंटरवेंशन क्या है? जैसे कि आपको पता अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी जो है क्या है कि सेम कास्ट में कुछ लोगों को अनटचेबिलिटी का सामना करना पड़ता था, तो वो क्या है, एबॉलिश किया गया। किसके द्वारा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है गारंटी करता है फंडामेंटल राइट्स की, जो कि फंडामेंटल राइट्स की करता है गारंटी और अनटचेबिलिटी को। आर्टिकल नंबर किस में दिया गया? आर्टिकल 17। इंडियन स्टेट जो है, इंडियन स्टेट इज सेक्युलर एंड वर्क्स इन वेरियस वेज टू prevent religious domination. The Indian Constitution guarantee fundamental rights that are based on these secular principle. However, this is not to say that there is no violation of these rights in Indian society. Indeed, it is precisely because such violations happen frequently that we need a constitutional mechanism to prevent them from happening. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो मैकेनिज़्म है ये कि इसको हैपनिंग से रोका जाए। किसको? अनटचेबिलिटी को। जो कि कौन सी फॉलो की गई स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन इन रिलीजन। अगर कहीं पर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो ये आपने इसमें देखा सेक्युलरिज्म, इंडियन सेक्युलरिज्म के बारे में। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया, और वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड तक वीडियो देखने के लिए।